जैगरी यानी कि गुड़, जिसे हमारे यहाँ सुपर फूड स्वीटनर बोला जाता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप जानें कि जैगरी और टेबल शुगर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, जैगरी में शुगर के साथ साथ चंद मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि अगर हम बात करें टेबल शुगर की, तो क्योंकि टेबल शुगर में एक एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐड होता है जिसमें रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग होती है, तो शुगर से वो माइक्रो न्यूट्रिएंट निकल जाते हैं जो गुड़ में पाए जाते हैं। इसीलिए शुगर का जो कलर होता है ना, वो क्रिस्टल क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इन शॉर्ट मैं जैगरी यानी कि गुड़ को बोल सकता हूं शुगर प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट, और टेबल शुगर को बोल सकता हूं जैगरी माइनस माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात हो ही रही है, तो हम ये भी देखते हैं कि जैगरी में कितना माइक्रोन्यूट्रिएंट पाया जाता है। तो आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे 100 ग्राम्स जैगरी अगर आप कंज्यूम करते हैं, तो उसमें आपको आरडीए का कितना परसेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलता है वो दिख रहा होगा। पर गाइज, आई एम डैम श्योर कि आप लोग एक दिन में 100 ग्राम जैगरी तो कंज्यूम नहीं करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितना जैगरी खाएंगे? 20 ग्राम या 25 ग्राम। चाहे आप पाउडर फॉर्म में क्यों ना खा रहे हो, चाहे आप सॉलिड फॉर्म में क्यों ना खा रहे हो, आप 20 से 25 ग्राम ही जैगरी खाएंगे। तो अगर आप डेली 20 से 25 ग्राम जैगरी अपने डाइट में इंक्लूड करते भी हैं, तो उस केस में आपको आरडीए का मात्र 8% मैग्नीशियम और पोटेशियम मिलता है, और आरडीए का मात्र 15% यानी कि 15% ही आयरन मिलता है। और इनके साथ जो शुगर कंटेंट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो गाइस, अगर आप सोचते हैं कि जैगरी हम माइक्रो न्यूट्रिएंट हासिल करने के लिए खाएं, तो ये सोच गलत है, क्योंकि जैगरी में बहुत ही ज़्यादा शुगर है और माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ही कम मात्रा में है। अब गाइस, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जैगरी के कुछ बेनिफिट के बारे में भी। तो देखिए, हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि अगर आप अपना भोजन यानी कि अपना फूड खा रहे हैं, तो उस फूड के बाद थोड़ा सा टुकड़ा अगर आप जैगरी का खा लेते हैं, तो हमारा पाचन क्रिया इंप्रूव हो जाता है, हमारा डाइजेशन प्रोसेस इंप्रूव हो जाता है। देखिए, रिसर्चेस की अगर मैं बात करूं, तो रिसर्चेस में ऐसा देखा गया है कि कोई भी फूड जिसमें अच्छी खासी मात्रा में फाइबर प्रेजेंट हो, या फिर वाटर प्रेजेंट हो, या फिर फाइबर और वाटर दोनों ही प्रेजेंट हो, तो वो आपके पाचन क्रिया, आपके डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। बट गाइस, जैगरी में वाटर कंटेंट तो होता ही नहीं है, और फाइबर भी ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। जैगरी में 0.18% ही फाइबर होता है, जो कि ना के बराबर है। तो मुझे ना जैगरी और डाइजेशन प्रोसेस के पीछे का लॉजिक मुझे पता नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि जैगरी खाने से आपका डाइजेशन प्रोसेस इंप्रूव हो रहा है, तो आप खाइए और मुझे ये बताइए कि एक्चुअल में साइंटिफिकली क्या ऐसा रीज़न है कि जैगरी से डाइजेशन प्रोसेस इंप्रूव होता है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे बेनिफिट के बारे में। तो स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि जैगरी में जो आयरन मौजूद होता है, वो आपके बॉडी में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होता है। मतलब जैगरी में मौजूद आयरन हमारी बॉडी बहुत ही अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करती है। पर जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप एक दिन में 25 ग्राम जैगरी भी खाते हैं, तो आपको आरडीए का सिर्फ 15% ही आयरन मिलेगा। तो अगर आप आयरन में डेफिशिएंट भी हैं, तो भी आपको जैगरी हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तीसरे बेनिफिट के बारे में बात करें, तो बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जैगरी में जो मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, वो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, उसे तगड़ा बनाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमारियों से अच्छे से लड़ पाते हैं। देखिए गाइस, रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा फूड जिसमें अच्छी खासी मात्रा में विटामिन सी और जिंक पाया जाता है, वो आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। पर जैगरी में ये दोनों ही चीज़ नाम मात्र के बराबर बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है मौजूद है। बात करते हैं चौथे बेनिफिट के बारे में। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जैगरी खाने से आपके बॉडी में लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस इंप्रूव होता है। देखिए गाइस, मैं अपने पहले के वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि ये जो आपके सो कॉल्ड यूट्यूबर्स बाबा हैं, जो आपको बहुत सारे फूड सजेस्ट करते हैं, सप्लीमेंट्स बेचते हैं, डिस्काउंट कोड देते हैं ताकि आपका लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस इंप्रूव हो सके, ये सब बातों पे आप ना मानिए। साइंस ने साफ साफ ये बोला है कि हमारी बॉडी में जितने ही मैकेनिज़्म है, भगवान ने हमारी बॉडी जिस हिसाब से हमें बना के दी है, उस हिसाब से हमारी बॉडी नेचुरली सक्षम है लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस करने के लिए। रिसर्चेस में ये भी साफ साफ देखा गया है कि कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी फ्रूट या फूड ये सोच के लेने से कि ये हमारे में लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस इंप्रूव कर देगी, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं पाया गया है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं जैगरी के कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में भी। तो देखिए, एक चीज़ आपको ना मेरी माननी पड़ेगी। आई नो कि जैगरी को लेके आप लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशन आप लोग के जुड़े हुए हैं। जैगरी के बारे में कोई कुछ गलत बोल देता है तो आप लोग बहुत हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत पहले से आपके दादाजी, आपकी दादी जी ये सब जैगरी खाते आ रहे हैं। बट गाइस, आप माने या ना माने,
जो जैगरी है वो मोस्टली अनहाइजीनिक कंडीशन से बनती है, और जैगरी आपको ऑफर भी की जाती है बिना कोई पैकेजिंग के। अगर कोई पैकेजिंग में आपको ऑफर भी की जाती है तो हल्का सा पॉलीथीन चढ़ा दिया जाता है। तो गाइस जैगरी मोस्टली अनहाइजीनिक प्रोसेस से बनती है और ये ऑलमोस्ट विदाउट पैकेजिंग के आप लोगों को अवेलेबल होती है। तो अगर आप ज़्यादा जैगरी खाते हैं तो आपके पेट में माइक्रोब्स और बैक्टीरिया जाने की वजह से आप में पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरे साइड इफेक्ट की बात करें तो रिसर्चेस में साफ साफ पाया गया है कि अगर आप ज़्यादा शुगर इंटेक डेली रखते हैं तो आप में कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, आप में ब्लड प्रेशर का रिस्क, आप में डायबिटीज़, ओबेसिटी और वेट गेन हो सकता है। और गाइस जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अब भी बोलूँगा कि जैगरी इज़ ऑलमोस्ट शुगर। अब जो ये लाइन है ना, जैगरी इज़ ऑलमोस्ट शुगर, इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जैगरी में शुगर है, ये पता है कितना शुगर है, अब मैं उसके बारे में भी आप लोगों से बात करता हूँ। तो देखिए जैगरी में 98% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और इस 98% कार्बोहाइड्रेट में से 97% सिर्फ और सिर्फ शुगर होती है। मतलब जैगरी में 97% शुगर होती है और आपके शुगर में जो टेबल शुगर है उसमें 100% शुगर होती है। तो सिर्फ 3% का ही अंतर है। ठीक है गाइस, अगर आप 10 ग्राम जैगरी खाते हैं तो आपको 9.7 ग्राम शुगर मिलती है। ठीक है, और जैगरी और शुगर दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हायर साइड पे है। तो अगर आप 10 ग्राम जैगरी खाते हैं या कितनी भी क्वांटिटी में आप जैगरी खाते हैं, वो आप में सिमिलर तरीके से ही बिहेव करता है जैसे टेबल शुगर करता है। वो आप में सिमिलर तरीके से ही इंसुलिन स्पाइक करता है जैसे कि टेबल शुगर करता है। तो गाइस एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो देखिए जो जैगरी है, ठीक है, वो बहुत ही स्लाइटली बेहतर है टेबल शुगर से। किस मामले में बेहतर है? एक तो शुगर की तरह जैगरी में प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग नहीं होती और जैगरी में बहुत ही चंद ना मात्र के बराबर मैं कहूँगा माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। बट स्टिल जैगरी इज़ अ शुगर, और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, अपनी डाइट से शुगर को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो जैगरी एक हेल्दीएस्ट शुगर अल्टरनेटिव नहीं है। अगर कोई हेल्दी शुगर अल्टरनेटिव है तो वो है स्टीविया या फिर मॉन्क फ्रूट स्वीटनर। और स्टीविया, मॉन्क फ्रूट स्वीटनर, इन दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है? कुछ और मत समझिएगा, ज़ीरो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है। तो आप स्टीविया और मॉन्क फ्रूट स्वीटनर पे स्विच करें अगर आपका पर्पस वेट लॉस के लिए है, या फिर आप शुगर को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना चाहते हैं, या फिर आप डायबिटिक हैं। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो, और मैं फिर से कहूँगा मुझे आप लोगों के सेंटिमेंट्स, आप लोगों के इमोशंस हर्ट करने का कोई शौक नहीं है। अगर आपको जैगरी खाना है आप बेहिचक खाएं। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि किसी भी फूड को जब हम खाते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखते हैं, और अगर आप जैगरी और शुगर दोनों के न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखेंगे तो दोनों में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, और कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जैगरी का जो है वो बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट के लिए आप लोग को मोटिवेट नहीं करता जैगरी खाने के लिए। बट स्टिल आपकी चॉइस है, आपको खाना है या नहीं खाना है, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। और ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोस देखने के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के वीडियो में जितनी भी साइंटिफिक रिसर्चेस की मैंने बात की है, उन सारी साइंटिफिक रिसर्चेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको अगर पढ़ना है तो आप बिल्कुल जाके पढ़ सकते हैं। मिलता हूँ गाइस आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय।